बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा बंदौ चरण सरोज गुरु मुदमंगले आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तो बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तो प्यारे भक्तों, आप सभी नित्य नियम से पाठ सुन रहे हैं। उम्मीद है आपको पाठ में थोड़ी थोड़ी रुचि आने लगी होगी, आएगी। जिन्हें अपने गुरु महाराज जी से प्रेम है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और जिन्हें प्रेम नहीं है वो 1-2 मिनट का सुनने के बाद फिर आगे को बढ़ जाएंगे, फिर वो आगे नहीं सुनेंगे। और ऐसा हुआ है। जब मैंने ये अध्याय पहला शुरू किया था, पहले अध्याय में बहुत लोगों ने देखा, सबसे ज़्यादा व्यू उस दिन आए, लेकिन शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो दूसरे दिन और व्यू कम हुए, तीसरे दिन और कम हुए, चौथे दिन और कम हुए, और करते करते ये व्यू अब सिर्फ आधे लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को जो नहीं देख पाते, समय भी है, मोबाइल भी है, नेट भी है, लेकिन देखना नहीं चाहते, मैं उन लोगों को कहूँगा कि ये शायद उनका दुर्भाग्य है कि घर बैठे गंगा स्नान करने का मौका मिल रहा हो, आपके घर के आगे को गंगा जी बह रही हो और आप फिर भी ना नहाएं। आपके घर बैठे श्री परमहंस दयाल जी महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र हम मेहनत करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप लोगों को बड़े सरल भाषा में सुना रहे हैं। अगर आप फिर भी ना सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी हैं, जिन्हें अपने मालिक से प्रेम है, जिन्हें उस नंगली वाले से, उस दादा गुरु महाराज जी से प्रेम है, वो नियम से सुन रहे हैं। दिन में समय नहीं मिलता तो रात को सुनते हैं। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, आधे से ज़्यादा, क्योंकि पहले अध्याय को जिस दिन मैंने बोला था उसके व्यू 100 से ऊपर हो गए। अन्य अध्यायों के 50 तक ही हैं, 50, 55, 60। तो उस चीज़ से लगा कि लोगों की दिलचस्पी इतनी है नहीं। लेकिन देखिए प्यारे भक्तों, लोगों की दिलचस्पी है या नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर 10 जने भी हमारे नित्य नियम पाठ को डेली सुन रहे हैं तो हम उन 10 जनों के लिए ही संपूर्ण जीवन चरित्र भेजते रहेंगे। वे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो इस पाठ को, पूरा पाठ डेली सुन रहे हैं, और वे बड़े अभागे हैं जिनके मोबाइल पर पहुंचता है और वो सुनते भी नहीं हैं। उनको अपने गुरु महाराज के लिए 10-15 मिनट का भी समय नहीं है, तो मैं उनको अभागा ही कहूँगा कि उनके कोई ऐसे कर्म उनके आगे आए हुए हैं कि गुरु के गुणगान को भी सुनना वो अच्छा नहीं समझते। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस समय सुन रहे हैं, और आप लोगों की जो सुनने की प्रबल इच्छा है, उसी की वजह से हम गुरु महाराज जी के चरणों में, उनके आशीर्वाद से आप सब तक दादा गुरु महाराज जी का संपूर्ण जीवन चरित्र पहुंचा रहे हैं। अब आज 11वां अध्याय है।
आप लोगों ने पिछली बार सुना कैसे ब्रज की यात्रा की, कहाँ कहाँ घूमे, किस किस से मिले। अब आगे वृतांत क्या है? वृतांत है गुरु निंदा सम अघ को गुनाही, अर्थात गुरु की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है। जिसे अपना सब कुछ नष्ट करना हो, जिसे अपना सब कुछ बुरा करना हो, अर्थात जिसे अपना अच्छा नहीं बनाना, वो और कुछ ना करे, सिर्फ गुरुओं की निंदा करनी शुरू कर दे, सब अपने आप खत्म होता चला जाएगा। और जिन्हें अपना आगम बनाना है, आज का समय भी अपना सुंदर बनाना है, वो संतों की वानियाँ सुननी शुरू कर दे। मैं दावे से कह सकता हूँ, बिना किसी उपाय के किए, बिना कुछ किए, संतों की वाणी सुनने मात्र से ही निश्चित आपका कल्याण हो जाएगा। तो आइए गुरु महाराज जी के चरणों में आप लोगों के लिए पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। हजूर का कथन है कि जिस दिन बख्शी शिव नारायण की जागीर बहाल हुई, उसी रात आपने एक स्वप्न देखा जिसमें एक महापुरुष आपको आदेश देते हैं कि अब तक तुम्हारी साधना शांति में अर्थात जमाली तौर पर हुई है, किंतु अब आपको उन कठोर मंजिलों को तय करना होगा जिसमें प्राण जाने का भी भय रहता है। अब ये तपो साधना जलाली रूप से होगी। जब तक आप पूर्णतया इंद्रिय दमन न करोगे, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी और जन साधारण आपके उपदेशामृत से वंचित रहेगा। चूँकि आपने जन कल्याण का महान कार्य अपने ऊपर लिया हुआ है, अतः जिस प्रकार दूसरे संत महात्मा और अवतारों ने धर्म की खातिर अनेक मुसीबतें उठाई हैं, क्या आप भी वे सब तकलीफें उठाने को तैयार हो? उस महापुरुष की बात सुनकर आपने उन्हें उत्तर दिया कि तकलीफ और सहन शक्ति दोनों एक ही जगह से हैं, समय आने पर देखा जाएगा। पहुँचेंगे जब कहेंगे पहले कहा न जाए, और इस मन का बोरा नहीं लड़े कि भग जाए। आगे की आगे देखेंगे। दूसरे दिन सुबह ही परमहंस दयाल जी महात्मा महावीर शरण परमहंस के एक शिष्य महात्मा के यहाँ सांभवी पूजन के लिए चले गए। वहाँ से लौटे तो आपने अपने मिलने वाले कुछ लोगों से रात्रि के स्वप्न की बात कह सुनाई और उसको परिणाम के विषय में पूछा, तो वे लोग आपकी बात सुनकर बहुत चिंतित हो गए और कुछ न कह सके। तब आपने उन्हें उनके दुख की निवृत्ति के लिए फरमाया कि भाई, ख्वाब और ख्याल की बात पर आप क्यों जाते हैं? स्वप्न झूठे भी होते हैं और सच्चे भी। मान लो यदि ये स्वप्न सच्चा भी हुआ तो फिर चिंता की क्या बात है? उस मालिक की रजा में जमाल और जलाल सत्य ब्रह्म को समान समझे। महबूब की जफा कष्ट उसकी वफा कृपा से अधिक आनंदप्रद है, क्योंकि जमाल और आराम में हमारी और हमारे प्रीतम की इच्छा मिली जुली है, पर जलाल और कष्ट में पूर्णतया उनकी ही मर्जी होती है। अब यह वार्ता हो ही रहा था कि एक व्यक्ति विद्याधर ब्राह्मण पधारे और बातचीत करने लगे। उस समय वे शराब के नशे में चूर थे। किसी बात पर अप्रसन्न होकर पहले तो उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी को बुरा भला कहा। अब देखिए आ गई ना निंदा की बात। बुरा भला कहा और फिर गालियों पर उतर आए। उपस्थित सज्जनों को यह बात बुरी लगी और उनका विचार कुछ और ही था, किंतु आपने सबको मना कर दिया और समझाया कि आप लोग इस समय कुछ ना कहो, ये पंडित जी हम ही को बुरा भला कहते हैं, आप बीच में दखल क्यों देते हो? वे सब तो खून का घूंट पीकर रह गए, किंतु पंडित जी चुप न हुए और आप ही को क्या आपके गुरुदेव को भी खरी खोटी सुनाने लगे। तब तो श्री परमहंस दयाल जी ने उसे डांट कर कहा, देखो यह बात बहुत अनुचित है। आप हमको चाहे भला बुरा कह लो, कुछ परवाह नहीं, लेकिन तुम जानते हो साधुओं के निकट गुरु का दर्जा कितना ऊंचा माना गया है। हम लोग इस शरीर को नश्वर समझते हैं और गुरु के नाम पर सब कुछ नौछावर कर देते हैं। दूसरे हमारे गुरु महाराज की इसमें क्या बात है? आप उन्हें क्यों कुछ कहो? किंतु वे बाज न आए और आपके गुरुदेव के दुष्नाम गाली देकर कहने लगे
कि बहुत से देखे हैं, भला तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। उस समय श्री परमहंस दयाल जी के पास एक औजार जो वहीं पड़ा था, आपने उसे उठाकर चेतावनी के रूप में उसके हाथ पर मारा, जिसकी चोट से उसकी उंगलियां फट गई। फिर क्या था, उसने सीधा कोतवाली का रास्ता पकड़ा और रिपोर्ट लिखवाई कि अमुक फकीर ने बिना कारण मुझे मारा। फौजदारी का मुकदमा चला, आपको बंदी बना लिया गया। आपके शिष्य सिफारिश व रिश्वत देने की तैयारी करने लगे, किंतु आपने सबको समझा दिया कि आप लोग व्यर्थ इस चक्कर में न पड़ें। आपसे कुछ न होगा। महाप्रभु का फरमान है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा चला वह बहुत न्यायप्रिय और सत्य मार्गी थे। उन्होंने सब बात सुनकर फैसला किया कि मुद्दई दावा करने वाले का यह बयान बिल्कुल गलत है कि बिना कारण ही इसे मारा। वास्तव में जैसा फकीर साहब ने बयान दिया कि वह ठीक है कि मुद्दई ने अपने गुरु को गालियाँ दी, मुद्दई ने उनके गुरु को गालियाँ दी, और यदि फकीर साहिब पहली बार ही उसको मार देते तो भड़काने के कारण उसकी रिहाई हो जाती। किंतु उन्होंने फरमाया है कि पहली बार इन्होंने उसको समझाया और जब दूसरा उसने वैसी ही बातें कही तब उसको मारा। इससे उनका विचार उनको दंड या चेतावनी देने का प्रकट होता है, और चूंकि चोट काफ़ी गहरी है इसलिए 3 बरस का साधारण कारावास दिया जाता है। संवत 1950 विक्रमी में यह घटना घटी थी। अब सोचिए, दादा गुरु महाराज को भी ऐसे ऐसे पापियों की वजह से जेल जाना पड़ा। यह सत्य घटना है। संवत 1950 विक्रमी, सन की बात नहीं कर रहा हूं, विक्रमी से बात चल रही है। संत हृदय नवनीत समाना। महाप्रभु का इरशाद है कि जब से कारावास में पहुंचे तो जेल अधीक्षक दरोगा रामचंद्र जी के सत्संगी थे। आपसे मिलने आए, प्रार्थना की कि आप मुझको अपना दास ही समझना, मुझे आपका सब हाल मालूम है, जो भी मेरे योग्य हो कृपा करके आदेश देते रहिएगा। उनका यह विनम्र भरा व्यवहार देखकर सभी हजूर से बहुत प्रभावित हुए और खूब सेवा करने लगे। दरोगा जी स्वामी आनंदपुरी जी के शिष्य और मानो एक तरह से आपके गुरु भाई ही थे। हजूर का फरमान है कि नायब दरोगा से रिश्तेदार भैरव बख्श और उनके पहरेदार व सिपाही भी आपके शिष्य थे। उन लोगों के सद्व्यवहार ने आपको महसूस ही नहीं होने दिया कि आप बंदी हैं या आज़ाद। इस अवधि में अनेक लोग आपसे मिले। एक व्यक्ति महमूद अली जो भरतपुर का निवासी था, उसने आपके पास आकर प्रार्थना की कि यदि आप मेरे लिए 200 रुपये का प्रबंध कर दें तो मेरी रिहाई हो जावे। आपके सेवक बहुत साहसी और धनी हैं, बस आपके इशारे की देर है। आपने उससे कहा कि रुपए पैसे के मामले में हम किसी से कुछ नहीं कहते, किंतु जब उसने बहुत आग्रह किया तो आपने कुछ लोगों के नाम बता दिए। उस समय तो वह चुप रहा। बाद में उसने एक द्वारपाल के द्वारा अपने भाई को बुलवाकर अलवर भेजा और वहाँ के मुसाहिब से यह बहाना करके 200 रुपये मांगे कि यदि आप रुपए दे दो तो स्वामी जी की रिहाई हो सकती है। उस मुसलमान ने झूठ बोल दिया। उन्होंने रुपया दे दिया और लगभग 600 रुपये उसने सेठ हंसराज जी से भी इसी बहाने लिए। इसी तरह औरों से भी उसने धोखा दिया। दरोगा रामचंद्र जी के पास भी वह पहुंचा, पर उन जैसा चतुर सियाना भला कौन होगा। उन्होंने आपसे पूछवाया और फिर आपसे साफ कह दिया, आपने साफ कह दिया कि हमने कुछ नहीं मंगवाया। उसी दिन महबूब अली ने फिर नम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध किया कि मुझे केवल 25 रुपये दिलवा दें तो मेरी रिहाई हो जाए। श्री परमहंस दयाल जी ने कहा, यहाँ किससे कहूँ। उसने कहा, एक ब्राह्मण बाला बख्श मुझे कहता है कि महाराज के कहने पर मैं अंधे कुएं में भी रुपए फेंक सकता हूँ। जब बाला बख्श ने आपसे पूछा तो आपने कह दिया कि यह परमार्थ का काम है, यदि अपनी सुविधा देखो तो सहायता करना चाहो तो कर सकते हो। तात्पर्य यह है कि उसने उसे 25 रुपये दिए। दूसरे दिन दरोगा रामचंद्र जी ने पूछताछ करके आपको कहला भेजा कि ये व्यक्ति महमूद अली बहुत ही चालाक है।
इससे परहेज रखना। आपने उसी समय बाला बख्श को बुलवाकर कहा कि हमें ऐसी खबर मिली है कि तुम अपने रुपए के बारे में खुद ही समझ लो। यह सुनकर वह बहुत ही दुखी हुआ और नाराज़ होकर कहने लगा कि मैं महमूद अली को क्या जानूं, मैं तो आपसे रुपए लूँगा। इस तरह की और 2-4 बातें उसने कही। वहाँ पर दूल्हा, मीना और कई दूसरे व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने उसे डांट दिया कि तुम क्या गुस्ताखी करते हो, तुमने महाराज को रुपया दिया है जो उनसे लोगे। उन्होंने तो आपसे साफ कह दिया था कि परमार्थ का काम है। वह डर कर चुप हो गया। श्री परमहंस दयाल जी ने उसी अवधि की एक और घटना का उल्लेख इस प्रकार से किया। देखिए, एक तरफ कह रहा है कि अगर महाराज जी कह देंगे तो मैं आंख बंद करके अपना धन कुएं में भी फेंक दूंगा। दूसरी तरफ 25 रुपये अगर दे भी दिए तो वो महाराज जी से लेने की हिम्मत कर रहा है। ये ऐसे ऐसे भी कलयुग में भक्त हैं कि दे भी देते हैं और वापस भी मांग लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना। श्री परमहंस दयाल जी ने उसी अवधि की एक और घटना का उल्लेख इस प्रकार से किया कि नवाब झज्जर के परिवार के 2 व्यक्ति बंदी थे। एक तो बहुत बहादुर सिपाही था और दूसरा बहुत सच्चा व्यक्ति। उस पर नवाब विलायत अली खां, जागीरदार व सरदार रियासत जयपुर ने लगभग 1 लाख रुपए का दावा किया था कि वे दोनों नवाब साहब के साले थे। उन्होंने बड़ी अकीदत से आपके चरणों में प्रार्थना की कि यदि आप कुछ अपनी जुबाने मुबारक से हमारे लिए कुछ फरमा दें तो हम छूट जाएं। जब हमारा समय अच्छा था तब तो हमारे 1000 साथी थे, किंतु अब कोई पैरवी करने वाला नहीं। हम यूं ही जेल में सड़कर मर जाएंगे। आपने उनको कुरान शरीफ की एक इस्म यानी कि मंत्र बता दी और 40 दिन जपने के लिए कहा। अभी चिल्ला समाप्त भी ना होने पाया कि ईश्वरीय कृपा से उनकी रिहाई हो गई। जेल से छूटने के बाद वे कभी कभी हजूर से मिलने आते और घी, चीनी इत्यादि की भी व्यवस्था अपनी ओर से कर दिया करते। इस तरह एक और व्यक्ति कृष्णलाल राव साहिब मनोहर कुल के मुसाहिब भी कैद में थे। उन्होंने भी अपने छुटकारे के लिए आपसे कई बार विनती की। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि तुमको बहुत प्रयत्न करने पर छुटकारा मिलेगा। आपको 4 चिल्ला करने होंगे। यदि हर बार 1.25 लाख जाप कर सको तो बतलाऊं। हजूर का विचार था कि इतना परिश्रम कैसे कर पाएगा, पर उसने स्वीकार कर लिया और बड़े उत्साह से एक एक दिन में 20-20 हजार नाम जप किए। परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि अभी पहला चिल्ला भी समाप्त नहीं होने पाया कि उसकी रिहाई हो गई। ये है संतों की बात है। परम आराध्य श्री परमहंस दयाल जी मन, वचन, कर्म से लोक कल्याण में प्रवृत्त रहे। हजूर ने एक व्यक्ति गोपी का भी उल्लेख किया जो उस समय कैद में था। देखिए, गुरु महाराज जी जेल में गए, वहाँ भी लोगों का भला करने के लिए ही वो लोग गए। अब सोचो, भगवान राम को वनवास हुआ, राजा के पुत्र थे, जंगल में नंगे पैर खाक छाने। क्यों? अगर वो जंगल में नहीं जाते तो सबरी का उद्धार कैसे होता, अहिल्या का उद्धार कैसे होता, भू निषाद का उद्धार कैसे होता। ये लीलाएं होती है प्रभु की। दादा गुरु भी जो जेल में रहे वो जेल में अपने लिए नहीं रहे, वहाँ भी उन्होंने लोगों का भला किया, लोगों को तरह तरह के उपाय करवाकर समय से पूर्व जेल से रिहा करवाया। हजूर ने एक व्यक्ति गोपी का भी उल्लेख किया जो उस समय कैद में था। पंडित महाराज कृष्ण सदस्य उच्च परिषद फौजदारी में था। शत्रुता व धोखे से उस व्यक्ति का कुल राज मालूम करके उसका घर बार व सब सामान नीलाम करवा दिया और उसे भी कारावास में डलवा दिया था। गोपी रात दिन महाप्रभु की सेवा करता और आपसे भी यह भी प्रार्थना करता कि मुझे ऐसी युक्ति बताइए ताकि पंडित महाराज कृष्ण का कभी मुख न देखूं। उसने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। आपने उसे समझाया, तुम किस प्रपंच में पड़े हो, अपना परलोक सुधारने का यत्न करो। गोपी ने आपकी बात को पल्ले बांध लिया और जो कुछ भी आपने उसे उपदेश दिया उसी के अनुसार खूब परिश्रम से साधना करने लगा, अर्थात सन्मार्ग पर आ गया। किंतु कभी कभी वैमनस्य की अग्नि भड़क उठती तो फिर परेशान हो उठता था।
तब आप फिर उसे समझा देते कि निस्वार्थ भाव से कर्म करते चलो, इन खोटे कर्मों की ओर ध्यान ना दो। इस तरह सच्ची इबादत और भक्ति भावना से उसका अंतःकरण निर्मल हो गया। एक रात उसने स्वप्न देखा कि दरोगा जेल में बैठा है, सबको चने दिए जा रहे हैं और वह भी उन दोनों को उठाकर खा रहा है। गोपी ने उस स्वप्न का परिणाम आपसे पूछा तो पहले तो आपने उसे टाल दिया, दोबारा पूछने पर बताया कि इसकी ताबीर अच्छी नहीं है। दरोगा साहिब की नौकरी में कुछ अंतर प्रतीत होता है। अंततः वही हुआ, 15 दिनों में ही दरोगा जी की छुट्टी हो गई। चूंकि गोपी के मन में पंडित जी की ओर से बैर भाव नहीं हटा था, परिणाम स्वरूप वे अंधे हो गए। और फारसी का एक शेर है, बतरस अज आहे मजलूमा की हंगामे दुआ कादता, इजाबत अज दरे हक बहरे इस्तकबाल मी आयदा। इसका भावार्थ है कि मजलूमों की आह से डर की जब वे दुआ करते हैं कि उसकी कबूलियत परमात्मा के द्वार से स्वयं स्वागत के लिए आगे बढ़ती है। पंडित महाराज कृष्ण 3 महीने तक उसी अवस्था में कचहरी में जाते रहे। किसी तरह यह रहस्य प्रकट न किया कि वे अंधे हो गए हैं, किंतु एक दिन गिर पड़े, खूब चोट आई और कुछ दिन बाद स्वर्ग सिधार गए। इस घटना के 3 महीने बाद गोपी को उसके बंदी गृह से मुक्ति का स्वप्न आया। चूँकि पहले स्वप्न की ताबीर सच्ची हो चुकी थी, उसकी आस्था हजूर पर पूरी थी। उसी दिन सवेरे अकस्मात उसका लड़का मिलने आया और उसने उससे कहा कि कल हम घर आएंगे। वह लड़का बहुत डरा और विचार किया कि मेरे पिताजी तो उम्र कैद हैं, कोई रिहाई की सूरत भी नज़र नहीं आती। इसलिए पिताजी से बोला, बाबा ऐसी हरकत मत करना, स्वप्न की बात सच्ची निकली। उसी दिन एकाएक उसकी रिहाई का आदेश मिला। बाद में भी वह आपसे मिलने आता रहा। हजूर का फरमान है कि जेल में उन्होंने बहुत से व्यक्तियों को उपदेश दिया, किंतु एक व्यक्ति राम प्रताप ने काफ़ी साधना की। 1 साल में मानो 10 वर्ष की कमाई कर ली हो। उसकी तो वह अवस्था हो गई थी कि शाम के 4 बजे के बाद उसे एक अद्धे शराब का सा नशा हो जाता। उससे सांसारिक बातें बिल्कुल सहन नहीं हो पाती। फिर 2-3 बार आपकी उससे भेंट हुई, किंतु कोई उन्नति दिखाई न दी, तो पूर्वतः स्थिति थी। काफ़ी समय हो गया है, आज की कथा यहीं समाप्त की जा रही है। इसका आगे का भाग आपको कल सुनाया जाएगा। आप निरंतर सुनते रहें और दादा गुरु के जीवन चरित्र का संपूर्ण लाभ आप अपने जीवन में लेते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल